अरे मेजर साहब, आज भी बैलेंस सीधा ये ड्राइंग रूम में रिपोर्टिंग। आज हमारी शादी की 30th एनिवर्सरी है ना, आज के दिन तो ये बड़े प्रैक्टिस कैंसिल कर दो और थोड़ा एट ईज हो जाओ। चलो चलो, एक क्यूट सी स्माइल दे दो, वही वाले जिसे देख के मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मीरा जी, ये कुशन सीधा रखा कीजिए। कुशन टेढ़े होते हैं तो पीठ टेढ़ी होती है और फिर आदमी आपकी तरह टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है। चलो गेस्ट आने वाले होते हैं, ये घर का ज्योग्राफिया ठीक करोगे। पिछले 30 साल से तो इस घर का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस मैं ही संभाल रही हूँ। अभी तक तो कुछ नहीं बिगड़ा। अगर सोचिए ना मेजर साहब, अगर मैं भी आपकी तरह मार्च करती और कहती गुड मॉर्निंग कैप्टन, गुड मॉर्निंग कॉन्ग्रेचुलेटरी, रोज 800 आवर्स में प्यार की परेड के लिए हाजिर। अमेजिंग ब्लडी सिविलियंस। कोई चीज नहीं, कुशन टेढ़े, कप इधर, जूते उधर, और वक्त का तो बस भगवान ही मालिक है। अरे पॉज दे दो इस फौजी मोड को। जब शादी हुई थी ना, मुझे लगता था जिंदगी एक फिल्म जैसी होगी। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा जुनून, थोड़ा पागलपन। अरे मीरा जी, प्यार की परेड खत्म हो गई हो तो इसके साथ बिस्किट ही दे दो। इनको देखो, मैं यहाँ अपने दिल की बात कर रही हूँ जी, और इन्हें सूझ रहा है सिर्फ ये पार्ले जी। अरे बिस्किट नहीं है, कम से कम रस्सी दे दो, कुछ तो स्ट्रक्चर चाहिए इसके साथ। ये लो जी। ये देखो, ये ना कितनी सुंदर कविता छपी है ये न्यूज़पेपर में। तुम बैठो, मैं तुम्हें ना पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर इसका इजहार क्यों नहीं करते? धड़कता तो तुम्हारा दिल आज भी है मेरे लिए, बस तुम इसे स्वीकार नहीं करते। जिंदगी की इस भागदौड़ में कुछ ऐसे उलझ से गए हैं हम तुम। हाथ तो थामा है तुमने मेरा, पर दो कदम ही साथ नहीं चलते। राघव राघव राघव, पहले ना ऐसी बातें तुम खुद किया करते थे, और ये कविता भी मुझे पढ़ के सुनानी पड़ रही है। जनाब कभी भी बिस्किट सोच रहा है। दिल धड़कता तो मेरा आप ही के लिए मीरा जी, लेकिन वक्त की ड्यूटी मुझे भाग लेती है। इजहार करना तो चाहता हूँ, लेकिन सीमा मुझे पुकार लेती है। सीमा मतलब बॉर्डर मीरा। अच्छा मेजर साहब, वो खूबसूरत कश्मीर की वादियाँ, वो ढल झील के किनारे सनसेट देखना और शिकारों में चलता हुआ उड़ाना, ये हसीन वादियाँ, ये गोदाम। अरे मीरा जी, ये रोमिंग ऑफ करो प्लीज, रुक के बात करो। अरे घुमा तो दिया आपको सारा इंडिया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, वो भी आर्मी ग्रीन जिप्सी में विद अ गनमैन। और क्या फौज की नौकरी छोड़ के मैं शिकारा चला दे। आर्मी लाइफ होना ग्लैमरस नहीं होता। हर 1-2 साल में घर बदलो, नया बसाओ, हर पार्टी में मुस्कुराओ, हर वक्त खुद को संभालो न्यूज़ देखते वक्त। मैंने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई मीरा जी। आपको पहले दिन से पता था मैं फौजी हूँ, कोई शाहरुख खान नहीं जो किरण की तरह मिया करता है। मुझे ना बस कभी-कभी आपका बस साथ चाहिए होता है, बिना किसी रूल के, बिना किसी सिस्टम के। आप और मैं और वही पुराने दिन। ठीक है मीरा जी, अब से मैं दिल की रिपोर्टिंग बढ़ा दूंगा और उसकी आवाज भी। तुम बस पेशेंस से मुझे सुनती रहना।
तो अच्छी है राघव, घर पे एटलीस्ट कोर्ट मार्शल करने के लिए कोई तो है। हमें देखो, न कोर्ट है न मार्शल, बेंच पे बैठे हैं यार। डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाना कोई तुमसे सीखे विक्रम। वाह जाने शादी कोई जंग का मैदान नहीं है मेरे यार, थोड़ा हंस भी लिया करो, कोई गोली नहीं चल जाएगी। वैसे भाभी आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, इतने डिसिप्लिन आदमी के साथ 30 साल, आपको तो परमवीर चक्र से भी बड़ा मेडल मिलना चाहिए। अरे मेडल नहीं विक्रम भैया, ये तो पेशेंस का राशन कार्ड है, जिसमें प्यार का कोटा कभी कम, कभी ज्यादा। सच कहूँ तो भाभी पहले मुझे लगता था शादी का मतलब फ्रीडम का परमानेंट कट 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 डिलीट, लेकिन अब लगता है अगर अच्छी लड़की मिल जाए तो शादी को पासवर्ड प्रोटेक्शन मिल जाता। हमें देखो आज तक पासवर्ड मिला ही नहीं रे। अरे कोई साइट नहीं छोड़ी, शादी.com, जीवनसाथी.com, भारत.com, eharmy.com, tinder.com। हमारे स्टेटस पे तो लेट लोडिंग प्लीज वेटिंग घूम रहा है। अरे वेज चलेगी, नॉन वेज चलेगी, अल्कोहलिक चलेगी, ग्लूटेन चलेगी, अल्कोहलिक फ्री चलेगी, लकड़ी चलेगी, पानी भी चलेगी यार, तो इनको लड़की दे दो। अरे बंद करो ये इमोशनल अत्याचार विक्रम। लकड़ी चलेगी, लूली चलेगी, अल्कोहलिक चलेगी, चलेगी। यार ये लड़की ढूंढ रहा है, राशन का टेंडर भरा है और हमारे पास मत रोया कर भैया, ये रोना हर बार। हम क्या तुझे बांग्लादेश से लड़की ला दी है? बस करो तुम दोनों। एक है जिसे लड़की चाहिए जैसे कोई पहली ट्रेन निकली जा रही हो, और दूसरा वो शादी की टिकट को परेड ग्राउंड में वेरीफाई कराना चाह रहा है। हाँ, बैठिए। मैंने बोला था ना जानू जल्दी निकलते हैं, लेकिन नहीं, जानू को तो जीपीएस से ज्यादा भरोसा है। क्यों? जानू को डायरेक्शंस देती हो तो हर मोड़ की कहानी शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम आइसक्रीम खाते थे, यहाँ पे गोल्डन बाल वाली आंटी मिलती थी, जबकि जीपीएस से रिकैलकुलेटिंग के बोलता है। सारे कहानी नहीं सुनाता तुम्हारे साथ। अरे सुनो आज जानू, मैं ये कह रही थी कि हम बीवियां जो है ना, वो चैट जीपीटी, जीपीएस से बहुत ज्यादा समझदार होती हैं। तुम बस बात शुरू करो, हम दिल का तार बनाकर एक ऐसी बीवी चाहिए जिनकी चैट जीपीटी बन जाए। वो मुझे जानू बुलाए, मैं उसका जानू, वो मेरी जानू। जानू लेफ्ट, जानू राइट, जानू यू टर्न, हाय जानू बाय। वाओ, as usual 5 मिनट लेट। जी पापा क्या हुआ? 5 बजे बुलाया था, 5:05 हो गए। आर्मी में से लेट कहते हैं। अरे राघव प्लीज, आज नहीं। नो। 5 मिनट लेट का मतलब है विक्रम अनुशासनहीनता। बटालियन 5 मिनट लेट हो जाए ना तो दुश्मन सीमा में घुस जाता। सीमा? ये सीमा? मीराजी बॉर्डर बॉर्डर। ट्रैफिक थोड़ा हेवी था जिसलिए लेट हो गए, है ना? वैसे भी बटालियन जो है वो डिनर पर इकट्ठा हो रही है ना, कहाँ सियाचिन ग्लेशियर पे हमला करने जा रही है। हो गए? अरे बेटा जी, ट्रैफिक रोज होता है, टाइम मैनेजमेंट भी रोज होना चाहिए। पापा 5 मिनट से किसी का कैरेक्टर नहीं जज कर सकते। अरे और भी बहुत कुछ है देखने पर रखने को। मैंने तो यही सीखा है बेटा, छोटी छोटी बातों से कैरेक्टर पता चलता है। वो कहता है ना विक्रम, मैनर्स मेक इट मैन। अरे बाबा, अगर रिलेशनशिप सिर्फ पंक्चुअलिटी पर टिकी होती ना, तो आज सबसे सक्सेसफुल पार्टनर जो है वो अलार्म क्लॉक होती पापा। बिग लाइन दोबारा बोल रहा, मैं नोट कर रहा हूँ। ऐसी फंबल पे रिकॉर्ड वाली बीवी भी चलेगी।
हो क्या गया तुम सबको यार? शादी का रिश्ता कोई मजाक है क्या? तो शादी आर्मी की परेड भी तो नहीं है ना पापा। अरे बस करो तुम दोनों, थोड़ा चाय पानी पी लेने दो, फिर लड़ना ही रही हो। मैंने बोला था ना जानू जल्दी निकलते हैं, देख लो। अरे पर मुझे लगा पापा आज तो स्टॉप वॉच लेकर नहीं खड़े होंगे। वेल क्लियरली एज ऑलवेज गलत सोचा मैंने। बेटा मैंने वक्त को रिश्तों से ज्यादा अहमियत दी है। तुम लोगों को शायद मालूम नहीं, मैंने अपनी पहली गर्लफ्रेंड सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी वो कॉफी पे 3 मिनट लेट आई। अगर वो टाइम पे आ गई होती ना, तेरे नैन नक्श कुछ और होते बेटा। तुम्हारी वाली तो आज तक आई नहीं है। काश आ जाती। जो रिश्ते होते हैं ना बेटा, वो कुछ ही उसूलों पे खड़े होते हैं। तो किसी महान आदमी ने कहा ना, प्रतिष्ठा, प्रियंका और अनुशासन। प्रियंका पहले हो सीमा, ये प्रियंका। अरे परंपरा मीरा जी, परंपरा। अरे पापा, ये तो बच्चन साहब ने बोला था ना ओ। कि शादी का नहीं कॉलेज का डिसिप्लिन बचाने के लिए। पापा मैं ना आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हम दोनों ना बहुत लड़ते हैं, कभी कभी तू मैं तू मैं तू तुम्हें भी हो जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं। जब ये गुस्सा होती है तो मुझे पता है नन्ना को कॉफी चाहिए, और जब मैं चुप हो जाता हूँ तो नन्ना को पता है मैं ओवरथिंकिंग मोड में हूँ। कुछ इस तरह एक दूसरे को समझ पाते हैं, बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे। और हमारा बॉयफ्रेंड ठीक हो जाता है, लेकिन उतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है पापा। इस बात पे एक शेर है। खुशी कहीं आती है, मुस्कान कहीं और आती है। हंसी कहीं आती है, मुस्कान कहीं और आती है। दिल की बात इन्हें बिना बोले ही समझ आती है। भाई चाहे कोई तुम्हें जोरू का गुलाम बोले, मुझे तो इससे बड़ी पक्की यारी नजर आती है। वाह बेटा वाह, तुम बस ना सपोर्ट ही करते रहना, बैकग्राउंड कोरस सिंगर की तरह। करते रहना बेटा। पापा सपोर्ट भी करता हूँ और उनकी भी सुनता हूँ। फर्क ही छोटा सा है, मैं अपने डिसीजन सीधा सुनाता नहीं, उसे डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, और इसी को शादी वाली पार्टनरशिप कहते हैं। अरे अगली बार 4:55 पे आएंगे पापा, आई प्रॉमिस। पर आपकी स्मार्ट 5 पे आएगी। ओए तेरी, ये तो हेलमेट वाली निकली। काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती, इसके एक हाथ में गाड़ी की चाबी, दूसरे हाथ में बैग, और शाम को कहती जाली कहाँ थे अब तक। हाँ, ये जोशी रेसिडेंसी है, पर आप कौन है? मैं प्रिया from Kikuke, world famous on TikTok. टिकटॉक पे तो तुम्हें कभी देखा नहीं मैंने। Oh, hi, my friend Priya from Kikuke. Hi, and congratulations, 30th anniversary की केक डिलीवरी है। अरे वाह, ये किसने भेजा? हमने मम्मी सरप्राइज था। थैंक यू बच्चों, so sweet। वाह, केक भी डिलीवर हो रहा है, साथ में इतनी खूबसूरत डिलीवरी भी। सर, ये केक ध्यान से खोलिए था, इसकी आइसिंग फ्रेजाइल है। आइसिंग नहीं, मेरा दिल फ्रेजाइल है। ये केक है, इसको सीधा रखिए। तुम्हारी नीयत नहीं है ये। अटेंशन, केक को सिक्योर पोजीशन में रखें। अरे ओके। बस ये केक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्माइल भी मिलती है क्या? सर, स्माइल तो फ्री है, पर फ्लर्टिंग जीएसटी के साथ आती है। करा लेंगे। इतनी जल्दी कमिटमेंट? पहले केक तो टेस्ट कर लीजिए। अरे प्रिया, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए, थोड़ा चाय पानी पीजिए। थैंक यू जी। आज पूरे दिन एनिवर्सरी केक से
सेलिब्रिटी हैं, पर इतना डिसिप्लिन घर पहली बार देखा है। आप आर्मी में थे क्या? क्यों? कोई शक? ओए, अरे इसका डिसिप्लिन तो साला इतना स्ट्रॉन्ग है कि वाईफाई भी टाइम पे कनेक्ट होता है। वैसे आपने अपना नाम क्या बताया प्रिया जी? प्रिया फ्रॉम कीगो गेट्स। वाह, नाम भी स्वीट और डिलीवरी भी स्वीट। सर देखिए, मैं यहाँ केक डिलीवर करने आई हूँ। दिल दोस्ती और ड्रामा इन सबसे मैं थोड़ा दूर रहती हूँ। अरे सॉरी, आप तो नाराज हो गई थी और हमारे दोस्त की एनिवर्सरी पार्टी है, सोचा क्यों ना आप इसमें शामिल हो जाओ। तो मैं तो बस पानी पूछ रहा था, बाहर गर्मी बहुत है ना। सर हाइड्रेशन की तो जरूरत मुझे है, पर लगता है फ्लर्टिंग की आपको ज्यादा जरूरत है। देखो प्रिया, विक्रम भैया सही कह रहे हैं। मेरे यहाँ तो पार्टी है तो मैं तो कोई काम नहीं करूंगी। विक्रम भैया, आप प्रिया को ले जाइए और थोड़ा पानी पिला दीजिए। विक्रम भैया। और रेगिस्तान के एक्वागार्ड भैया। यस सर, मिशन हाइड्रेशन। ये प्रिया भी ना कितनी प्यारी लड़की है। ये विक्रम मुझे काम करके ही छोड़ेगा। तो हाँ बेटा, हम क्या बात कर रहे थे प्रिया कहने से पहले? आपका मन नहीं बढ़ता ना आर्गुमेंट जीते बिना? अरे बेटा, मैं कोई डिस्कशन अधूरा नहीं छोड़ता। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सक्सेस की। मैंने तो जिंदगी भर यही सोचा कि सक्सेस का मतलब है सैल्यूट, प्रमोशन और रैंक, और हाँ, रिस्पेक्ट। जो मैं कहूँ वो माना जाए, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। Yes, sir. मेजर साहब, ना जीत हार का खेल है शादी, ना अनुशासन की दौड़ है शादी। दिल के अरमानों का प्यारा सा रिश्ता है ये। जीवन साथी संग खूबसूरत रंग बिरंगी यादें बन जाए, वही प्यारा सा रिश्ता है शादी। वाह वाह मीरा बाबू जी, वाह। मॉम रिलैक्स, देखो हम पापा को ज्यादा ही सुना रहे हैं। कैसे कैसे उलझन में लग रहे हैं। पापा इधर, कहाँ पीछे इधर देखिए, हम आपसे कोई बहस नहीं जीतना चाहते। तो गाय जीतना चाहते। हम आपसे कोई बहस नहीं जीतना चाहते, हम तो आपके साथ चलना चाहते हैं, आपसे कितना कुछ सीखना चाहते हैं। और पापा, एक साथ रहने का मतलब सिर्फ एक घर शेयर करना नहीं होता। एक साथ रहना मतलब एक दूसरे के उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ देना होता है, ना कि कोर्ट रूम की तरह बस एक दूसरे को जज करते रहना और ताने मारते रहना होता है। हम परफेक्ट लाइफ नहीं जी रहे। हमारे लिए सक्सेस यही है कि जब रात को घर लौटे तो ये ना सोचना पड़े कि आज कुछ बोलना चाहिए था लेकिन बोला नहीं, कि जब थक जाए तो एक दूसरे के सामने मैं ठीक हूँ का ड्रामा ना करना पड़े। पापा, अनन्या में परफेक्ट लाइफ नहीं जी रहे। क्योंकि परफेक्ट लोग सिर्फ डिक्शनरी में होते हैं, घर में हमें इंसान मिलते हैं। और घर वो जगह है जहाँ पे हम फेल होकर भी आए तो घर और घर के लोग हमारा बाहें खोलकर वेलकम करें। वाह, बच्चे इतने होशियार हो गए, पता ही नहीं चला। यार तुम लोग मेरी 30th मैरिज एनिवर्सरी पे आए तो मुझे रोस्ट करने। अरे इतनी गलतियां कोई मिथुन की पिक्चर में नहीं निकालता। कंट्रोल में थोड़ा पानी कंट्रोल के बाहर हो गया था। आप पानी पी के आ रहे हो या स्विमिंग करके आ रहे हो? एक्चुअली इनके हाथ से ना ग्लास स्लिप हो गया था। क्लास स्लिप हो गया था या किया विक्रम? कैसा डिसिप्लिन है ये? अरे जाने, कभी कभी डिसिप्लिन भी ब्यूटीफुल डिस्ट्रक्शन के सामने हार जाता है। लगता है विक्रम अभी की लोडिंग कंप्लीट हो रही है। प्रोग्रेस बार दिख रहा है। Attention! मैं आज कुछ ऑफिशियली अनाउंस करना चाहता हूँ। बच्चों, तुम्हारी शादी की सक्सेस मेरी उम्मीदों से नहीं नापी जाए। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी जीत तुम्हारे हिसाब से नापी जाए। और हाँ, दुनिया कभी भी भारी पड़ जाए तो याद रखना, यह घर तुम्हारा बेस कैंप है
हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। मैंने तुम्हें कभी भी परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं की। बस इतना चाहा कि जब दुनिया थका दे तो घर थोड़ा सुकून दे। शादी के बाद लड़की खाली घर नहीं बदलती, वो अपना भरोसा शिफ्ट करती है और लड़के धीरे धीरे अपनी माँ की आवाज से ज्यादा अपनी पार्टनर की आवाज सुनना सीखते हैं। यही तो जिंदगी का चक्र है, द सर्कल ऑफ लाइफ। जो हमने पाया हमने आगे पास करना है। अगर आप लोगों की बातें इतनी इमोशनल रहेगी ना तो ये केक पिघल के रोने लगे। बस मेरी पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करो बेटा, पेमेंट करो। पेमेंट। पापा पेमेंट। वो ये फ्री गिफ्ट नहीं था? तो सालों अगर मुझसे पैसे दिलवाने थे फ्लेवर तो पूछ के लाने थे। और मीरा जी ये आपके लिए हैप्पी 30th एनिवर्सरी और आने वाले सभी सफर में साथ चलने का वादा। ये है क्या राघव? ये तो वर्ल्ड टूर की टिकट है राघव। और इस बार ग्रीन जिप्सी में नहीं, A380 में जाएंगे। इसको स्किप करते हुए। वाह, मेजर साहब वर्ल्ड टूर पे और हम यहाँ वेट लिस्ट पे। कोई अपील का चांस है क्या? विक्रम